शिवपाल यादव अपने पुराने रंग में लौट रहे हैं। शिवपाल यादव एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के खेवनहार बन रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और शिवपाल यादव के लिए किस तरह सिनेरियो बदल रहा है, किस तरह उपचुनाव की हर सीट पर अखिलेश यादव के साथ साथ शिवपाल यादव की डिमांड है और किस तरह शिवपाल यादव हर सीट पर जाकर प्रत्याशी का मनोबल बढ़ा रहे हैं, किस तरह शिवपाल यादव प्रत्याशी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला रहे हैं और किस तरह शिवपाल यादव प्रत्याशी के लिए डीएम से भिड़े जा रहे हैं, आज बात इसी की करेंगे। नमस्कार, बंदे को शबाब कहते हैं और आप देखना शुरू कर चुके हैं एक्सप्लेनर। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव का कद क्या है, यह किसी से छुपा नहीं। शिवपाल यादव मुलायम सिंह के कदम ताल मिलाकर चलने वाले सबसे पहले साथी थे। मुलायम सिंह यादव ने अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जड़ों को मजबूत किया तो शिवपाल यादव ने उन जड़ों में खाद और पानी डालने का काम किया। शिवपाल यादव पार्टी की संगठनात्मक ढांचे के सबसे मजबूत स्तंभ हैं। ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन उपचुनाव में शिवपाल यादव की डिमांड अखिलेश यादव के बाद सबसे ज्यादा है। हर सीट का प्रत्याशी शिवपाल यादव को अपने खेमे में, अपने यहां परिचर्चा के लिए, चौपाल के लिए, जनसभा के लिए बुलाना चाहता है और शिवपाल यादव भी किसी को नाराज नहीं कर रहे, वो हर जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक सीट पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह शिवपाल यादव पहुंच रहे हैं और किस तरह वो वहां पर अपने कार्यकर्ताओं, अपने प्रत्याशी का मनोबल बढ़ा रहे हैं। सबसे पहला आपको जिक्र बताता हूं कानपुर की सीसामऊ सीट का। कानपुर की सीसामऊ सीट पर इरफान सोलंकी के जेल जाने के बाद जगह खाली हुई और वहां पर उनकी पत्नी नसीम सोलंकी चुनावी मैदान में है। नसीम सोलंकी इस पूरे चुनाव में थोड़ी डरी डरी, सहमी सहमी दिखी। शायद उनके दिलो दिमाग में चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं जैसी कश्मकश थी। वो टिकट के फाइनल होने के बाद भी इरफान सोलंकी से जेल में जाकर मिलती रहीं, उनसे ये कहती रहीं कि अगर कोई और मुनासिब बीच का रास्ता हो तो देख लीजिए। लेकिन इरफान सोलंकी उन्हें लगातार मनोबल देते रहे, मजबूती देते रहे कि आप चुनावी मैदान में उतरो, आपके लिए पूरी फिजा बनाई जा रही है। इरफान सोलंकी चुनावी मैदान में उतरी, हालांकि उनके दिल में कहीं ना कहीं डर का माहौल जरूर था। वो इरफान सोलंकी और अपने ससुर के जैसी सियासत को नहीं कर पा रही थी, लेकिन कार्यकर्ताओं के कहने पर वो कदम पर कदम बढ़ाती जा रही थी। इसी बीच इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को मंदिर में जाने का भी न्योता मिला। नसीम सोलंकी ने बड़े दिल से उस न्योते को स्वीकारा और वो मंदिर की दहलीज पर पहुंची। सिर्फ दहलीज पर ही नहीं पहुंची, बल्कि वो शिव जी के सामने हाथ जोड़े नजर आई। यही बात बीजेपी के लोगों को नागवार गुजरी और उन्होंने इस पूरे वीडियो पर, इस पूरे मामले पर ऐसा बड़ा तिलिस्म छोड़ा कि इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी मानो बैकफुट पर आ गई हो। उन्हें डर सताने लगा हो कि कहीं चुनावी भागदौड़ के बीच में उनसे कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं हो गई। एक तरफ भाजपा और हिंदूवादी संगठन उनके खिलाफ मोर्चा खोले थे, तो दूसरी तरफ उन्हीं के ही मजहब के बड़े उलेमा उनके खिलाफ फतवे दे रहे थे। इन सब के बीच जब यह बात शिवपाल यादव को मालूम पड़ी तो शिवपाल यादव पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंच गए सीसामऊ और वहां पर उन्होंने नसीम सोलंकी के लिए जनसभा की। नसीम सोलंकी के लिए शिवपाल यादव का सीसामऊ आना किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं था। शिवपाल यादव ने नसीम सोलंकी के सर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्हें कहा कि आप सबसे मजबूत कैंडिडेट हो, इरफान सोलंकी की पत्नी हो, आपके परिवार का इस इलाके में बड़ा जनाधार है, उनका बड़ा रुतबा है, आप यहां से 100% जीतोगी। शिवपाल यादव की ये बातें नसीम सोलंकी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही। उन्होंने शिवपाल यादव का धन्यवाद दिया। एक बड़ी जनसभा हुई, वहां पर शिवपाल यादव ने नसीम सोलंकी समेत समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाया। लेकिन यह बात इतनी सी नहीं थी। इस मौके पर अमेठी संसदीय सीट से जीत दर्ज करने वाले किशोरीलाल शर्मा भी मौजूद थे। ये वही किशोरीलाल शर्मा थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट स्मृति ईरानी को हराया था। स्मृति ईरानी जिन्होंने कभी राहुल गांधी को इसी सीट से हराया था। किशोरीलाल शर्मा कांग्रेस के बेहद करीबी बड़े नेताओं के कहे जाते हैं। इसके साथ ही साथ वो स्मृति ईरानी को हराने वाले बड़े कद के नेता थे।
वो शिवपाल यादव के साथ मंच पे थे। मंच पर इन दोनों नेताओं के एक साथ होने से एक मैसेज और कन्वे हुआ। वो नेता, वो अपोजिशन के लोग जो इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सारी चीजें बेहतर होने की बात नहीं कह रहे थे, वो भी समझ गए कि इंडिया गठबंधन भी अब प्रत्याशियों के प्रचार में उतर रहा है। ये मौका बेहद दिलचस्प था, बेहद खास था। इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी के लिए एक तरफ किशोरी लाल शर्मा तो दूसरी तरफ शिवपाल यादव ने पूरी फिजा बनाई और मामले में नसीम सोलंकी समेत वहां के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। शिवपाल यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यहां पर अफसरों के नाम और नंबर नोट कर लीजिए, जब सत्ता में लौटेंगे तब बराबर का हिसाब चुकाया जाएगा। यह बात शिवपाल यादव के पुराने दौर की यादों को ताजा करती थी। शिवपाल यादव अपने इसी कद, इसी रसूख और इसी शैली के लिए जाने जाते थे। उन्होंने इसी तर्ज पर समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में माहौल बनाया है और आगे भी बनाते रहेंगे। यही सीसामऊ की बात नहीं थी। इसके बाद शिवपाल यादव की ड्यूटी लगी कटेहरी सीट पर, जहां पर शोभावती वर्मा प्रत्याशी। शोभावती वर्मा लालजी वर्मा की पत्नी हैं। शिवपाल यादव शोभावती वर्मा के लिए कटेहरी पहुंचे। कटेहरी में उन्होंने उनके लिए जनसभा तो की, लेकिन उससे पहले वो सीधे पहुंच गए कलेक्ट्रेट ऑफिस, जहां पर जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने उनसे कहा कि कटेहरी में तमाम अफसरान समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं। उनसे यह कहा जा रहा है कि अगर आप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट दोगे तो आपको भुगतना पड़ेगा। इन तमाम शिकायतों को उन्होंने डीएम को बताया और डीएम से कहा कि इस पूरे माहौल को शांत कराइए और एक शांत वातावरण में चुनावी माहौल में चुनाव को कराइए। हालांकि डीएम ने उन्हें आश्वासन दिया है कि किसी भी तरह की किसी भी घटना पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा और इस तरीके की कोई भी घटना अगर उनके प्रकाश में आती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। यानी शिवपाल यादव कटेहरी में प्रत्याशी के लिए जिलाधिकारी तक से भिड़ गए। यह बात शिवपाल यादव के कद, उनके रसूख, उनके राजनीतिक अनुभव को बताती है। यही वजह है कि गाजियाबाद से लेकर के मीरापुर तक और कटेहरी से लेकर के करहल तक शिवपाल ही शिवपाल की डिमांड है। हर प्रत्याशी अखिलेश यादव की एब्सेंस में शिवपाल यादव को अपने यहां प्रचार के लिए बुलाना चाहता है। ऐसा नहीं है कि शिवपाल यादव सिर्फ चुनावी फिजाओं में ही घूम रहे हों। करहल में उनके भतीजे तेज प्रताप यादव का जब नामांकन था, तब से लेकर शिवपाल यादव करहल में डटे रहे। यह तो वो सीट है जिसे समाजवादी पार्टी अपनी पेट सीट मानती है। वो ये मानती है कि यहां से उसका जीतना 100% तय है। बावजूद इसके शिवपाल यादव वहां पर मोर्चा संभाले हुए हैं, वहां पर डटे हुए। अखिलेश यादव गाजियाबाद से लेकर मीरापुर तक एक तरफ जनसभाओं को कर रहे हैं तो दूसरी तरफ शिवपाल यादव, डिंपल यादव, रामगोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव समेत पूरा यादव परिवार और समाजवादी पार्टी की पहली पंक्ति के नेता लगातार प्रचार अभियान में जुटे हुए। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद अखिलेश यादव को भी एक सीख समझ में आई है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में एकला चलो की नीति कामयाब नहीं हो सकती। आपको शिवपाल सरीखे नेताओं को मंच देना होगा। यही वजह है कि 24 के चुनावों के बाद शिवपाल यादव को अखिलेश यादव ने पूरे मैच में खुली आजादी दे दी बैटिंग करने की। शिवपाल यादव संगठनात्मक ढांचों को मजबूत कर रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी के लिए ग्राउंड पर काम कर रहे हैं और यह वजह है कि उनको उसका समर्थन भी हासिल हो रहा है। प्रत्याशियों का मनोबल बढ़ रहा है, कार्यकर्ताओं के बीच में जोश और जज्बात देखने को मिल रहा है। शिवपाल यादव वही अपने पुराने चाचा वाले फॉर्मेट में लौट रहे हैं। जब वो प्रचार अभियान पे जाते हैं तो कोई भी उन्हें नेता नहीं कहता, हर कोई उन्हें चाचा कहता है। वो समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता के चाचा हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं। यानी कि शिवपाल यादव इज बैक। 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद शिवपाल यादव के काम करने के तौर तरीकों में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। उनके टेम्परामेंट में भी एक बड़ा जोश और जुनून देखने को मिला है। बड़े नेताओं से शिवपाल यादव खुद मुलाकात कर रहे हैं और पुराने बड़े नेताओं को वापस पार्टी के लिए जोड़ने और संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए वो अखिलेश यादव के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। निश्चित तौर पर यह बाईपोल शिवपाल यादव के बगैर अधूरे हैं। शिवपाल यादव जिस शिद्दत, जिस एनर्जी के साथ इन बाईपोल्स में प्रत्याशियों के प्रचार में लगे हैं, वो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए इन उपचुनाव में बड़ी खुशखबरी जरूर लेकर आएगी।
फिलहाल शिवपाल यादव के ये प्रचार अभियान, ये तौर तरीके, उनके काम करने का तरीका आने वाले वक्त में बताएगा कि वो कितना कामयाब रहता है, प्रत्याशियों के लिए कितना फ्रूटफुल रहता है। लेकिन फिर भी प्रत्याशियों का मनोबल चाचा जरूर बढ़ा रहे हैं। आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइए। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं कि आपको हमारा आज का विषय कैसा लगा। इसके अतिरिक्त आप किन विषयों पर चर्चा चाहते हैं, आप हमें यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज बस इतना ही। नमस्कार।